everyone, I'm Anshika welcoming you all to a new video. So this vlog is all about my first board exam experience. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की एंड मेरा एग्ज़ाम एक्चुअली में गया कैसा। तो उसको देखने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना। वैसे आपको पता तो चल ही गया होगा कि मेरा कितना घटिया एग्ज़ाम गया है, बट हाँ फिर भी आप लोग देखो पूरी वीडियो। तो सबसे पहले ये क्लिप है 15 फेब की। तो उस दिन था महाशिवरात्रि, मैंने व्रत रखा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह मंदिर गए थे एंड वहाँ से आने के बाद मैंने चाय वगैरह पिया, पानी पिया एंड देन मैं पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले मैं सैम्पल पेपर कर रही थी मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला था। तो मैं मैथ्स का ही कर रही थी, पूरे दिन मैं मैथ्स पढ़ी थी उस दिन। तो सबसे पहले मैंने सैम्पल पेपर किया, 2.5 घंटे का टाइमर लगा के किया था एंड 2.5 घंटे में मेरा हो भी गया था पेपर। एंड देन मैंने उसको अपने से ही चेक किया तो मेरे 73 आउट ऑफ 80 आ रहे थे, जो कि अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने अपने से चेकिंग की थी तो शायद इसलिए ज़्यादा आ गए थे, वरना फिर मेरे कम ही आते, मुझे पता है। तो सैम्पल पेपर कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, टीवी वगैरह देखा एंड 5 बजे से यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी ऋतिक सर की लाइव, जिसमें सर एक दिन में पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज़ करवाने वाले थे। तो मैंने 6 बजे से स्टार्ट की थी, बिकॉज़ 5 बजे मैं कुछ तो कर रही थी इसलिए नहीं ले पाई। तो 6 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना एंड ये ज़िंदगी में पहली बार था जहाँ पर मैंने 12 घंटे तक पढ़ाई की है, बिकॉज़ मेरे लिए 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बट हाँ, इसमें मैंने 12 घंटे बैठ के पूरी पढ़ाई की है अपनी। एंड यहाँ पे आप लोग मेरी आँखों में नींद देख सकते हो, बहुत तगड़ी वाली, बिकॉज़ मैं बहुत दिनों से अच्छे से नहीं सो पा रही थी, क्योंकि ये 3 डेज़ वाला पूरा लेक्चर चल रहा था एंड 14 डेज़ 14 चैप्टर वाला चल रहा था। तो मैं रात में ही मोस्टली देखती थी, इस वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। और एक तो उस दिन मेरा फास्ट भी था, तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे भूख भी लग रही थी बीच बीच में। बट हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं बस पानी पी के रह जा रही थी। एंड यहाँ पे मम्मी ने कुछ तो दिया था मुझे खाने को, इसका मुझे नाम नहीं पता है, बट हाँ टेस्टी लगता है। और फिर उसके बाद मैं अपना लेक्चर फिर से कंटिन्यू कर दी थी एंड मैं यहाँ पे पहली बार पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी आ गई थी कि हाँ मैं कर भी रही थी यहाँ पे बैठ के लेक्चर। और मैं पीछे चल रही थी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बीच बीच में ब्रेक ले रही थी, क्योंकि मैं कभी इतना देर तक बैठ के कभी नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो टेबल पे बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था एंड मेरी कमर दर्द करने लगी थी। तो फिर मैं बेड पे आके बैठ गई थी एंड मैंने अपने पैर को अपना टेबल बनाया एंड साइड में थोड़ी सी जगह है मेरे बेड के, तो वहाँ पे मैंने अपना टैब रख लिया। एंड मैं आपको अपना सेटअप दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रखा था। तो ये रहा मेरी कॉपी एंड यहाँ पर मेरा टैब रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कितना मस्त सा सेटअप बना के बैठी थी। एंड ये वाली जो रजिस्टर है वो मेरी भर चुकी है पूरी। मैंने लिटरली 2 रजिस्टर्स भरी हैं पूरी 14 डेज़ 14 चैप्टर वाले में एंड 3 डेज़ वाला, और ये 1 डे वाला पूरा कंप्लीट करने में 2 रजिस्टर मैंने पूरी भर डाली है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी एंड ये स्टैटिस्टिक लास्ट चैप्टर था। तब तक मैं एकदम लाइव आ गई थी, क्योंकि मैंने 2x पे करके देख लिया था ताकि मैं सर के साथ ही ख़त्म कर सकूं। और यहाँ पे मेरी शक्ल आप लोग देख सकते हो कितनी सड़ी सी हो चुकी थी। तो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर भी मैं आधे घंटे तक का अपने दोस्तों से बात कर रही थी, मतलब ग्रुप पे चैटिंग कर रही थी एंड देन फिर मैं सो गई। एंड ये रहे मेरे नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं। मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन किए हैं, बिकॉज़ नोट्स मैंने पहले से ही बना रखे थे, तो सिर्फ मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रही थी। हाँ, तो उस दिन मैंने इतना ही पढ़ा एंड नेक्स्ट डे यानी कि उसी दिन 16 फेब को, उस दिन थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास। और मैं ज़्यादा नहीं सोई थी, मैं सिर्फ 3 घंटे सोई थी, लिटरली 3 या फिर 2 घंटे सोई थी शायद, मुझे याद नहीं। एंड यहाँ पे मेरी क्लास हो रही थी शायद 3 बजे से। तो फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी यहाँ पे भी एंड मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए। एंड यहाँ पे मैं इतने अच्छे से पढ़ रही थी एंड 2 क्वेश्चन करते ही लाइट चली गई, क्योंकि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ कोई ना कोई कांड तो होना ही रहता है। एंड यहाँ पे लाइट चली गई, बहुत देर बाद आई थी, लाइक ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद आई थी। एंड मैं बैठ के क्या ही कर सकती थी, तो मैं बैठ के अपनी फ़ोटोज़ देख रही थी पुरानी। एंड यहाँ पे मैं देख रही थी मेरी राइटिंग कितनी सुंदर लग रही है इसमें। हाँ, कभी कभी फ्लेक्स कर लेती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे लाइट चली गई थी एंड देन लाइट आने के बाद मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। एंड देन मेरी मम्मी मुझे लेकर चली गई थी यहाँ पर, तो कुछ तो पूजा टाइप की हो रही थी, तो वहाँ पर आंटी ने बुलाया था। तो आंटी मेरे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बेटा आ जाओ। तो मैं चली गई थी आधे घंटे के लिए एंड वहाँ पर भंडारा भी हो रहा था एंड भंडारे से मैंने खाना नहीं खाया, तो फिर मैं क्यों ही जाती वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे मस्त अपना पेट पूजा की एंड फिर खाना खाने के बाद मैं वापस आ गई थी। एंड घर आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड उसके बाद मैंने सारे के सारे अपने फार्मूलाज़ लर्न किए, जितने भी चैप्टर में फार्मूलाज़ थे सारे लर्न किए। एंड देन उसको खुद से लिखने की मैंने प्रैक्टिस भी की थी, बिकॉज़ मैं फार्मूलाज़ बहुत जल्दी भूल जाती हूँ और ख़ासकर एग्ज़ाम में तो मुझे
फार्मूलाज़ कितने भी लर्न हो, लेकिन एग्ज़ाम में मैं पक्का भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के सारे फार्मूलाज़ खुद से लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये सब करने के बाद मैंने 1 घंटे अपने दोस्तों से बात की, बिकॉज़ सब डर रहे थे, तो सब ग्रुप पर मैसेज कर रहे थे एंड एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। एंड देन मैं 1 बजे सो गई एंड मैं उठी फिर से 4 बजे, बिकॉज़ 4 AM वाली क्लास भी लेनी थी मुझे। तो फिर मैं 4 बजे उठी, मेरी मम्मी ने मुझे कॉफ़ी बना कर दिया एंड देन मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, बिकॉज़ ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले से ही बहुत बार किए हुए थे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूलाज़ को लिख रही थी एंड सर की बातें एकदम ध्यान से सुन रही थी। एंड मैंने पूरी क्लास कंप्लीट की एंड ये रहे मेरे नोट्स, अभी आप लोग देख लेना, आगे मैं दिखा दूँगी। तो फिर क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग ग्रुप पे आ गए थे बातें करने के लिए, क्योंकि सब डर रखे थे उस वक्त। पहला बोर्ड एग्ज़ाम था तो सबको ही डर लग रहा था, चाहे जो भी हो। सारे बच्चे पढ़ रहे थे, सब 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि सबको 4 AM वाली क्लास लेनी थी, किसी को शोभित भैया की, किसी को ऋतिक सर की। फिर हम लोगों ने 1-2 घंटे बातें की ग्रुप पे एंड उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे रेडी होने के लिए। तो मैंने कुछ देर रील्स देखी बैठ के आराम से, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठ के अपने फार्मूलाज़ को एक बार फिर से देखा, जो कि मैंने लगा रखे थे अपने वॉल पे। एंड उसके बाद मैं अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने अपनी पाउच पैक किया, क्योंकि मैंने उसमें पता नहीं क्या रख लिया था भाई। मुझे सिर्फ वहाँ पे एक ब्लू पेन का काम आया, एक पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और एक स्केल और एक कंपास, बस। बाकी मैंने सारी चीज़ें एक्स्ट्रा रख ली थी, पता नहीं क्यों ही। एंड देन मैंने अपना एग्ज़ाम पैड रखा, एडमिट कार्ड रखा, ID कार्ड रखा एंड मैं रेडी हो गई थी। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और आप लोग मेरी शक्ल को इग्नोर करना, बिकॉज़ मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि पहला बोर्ड एग्ज़ाम था और सबकी फटी पड़ी थी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी एंड यहाँ पे मेरा बटन एक तो बंद नहीं हो रहा था स्लीव्स का। एंड रेडी होके मैं निकल गई थी एग्ज़ाम सेंटर के लिए। मैं 9 बजे ही निकल गई थी एंड वहाँ पे जाके देखा तो 3-4 लोग आए हुए थे मेरे क्लास के। यहाँ पे आपको लग ही नहीं रहा होगा कि मेरे शक्ल पे थोड़ा सा भी डर है, लेकिन हाँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ था। तो यहाँ पे एक बार तो हम लोग रास्ता ही भूल गए थे कि कहाँ जाना है, बिकॉज़ हम लोगों ने सेंटर पहले नहीं घूमा था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने दोस्तों के साथ, फिर हम लोग बातें कर रहे थे एंड ये सारी क्लिप्स मेरे पापा ने रिकॉर्ड किए। एंड मेरे पापा लिटरली वहाँ पे 3 घंटे तक खड़े थे, जब तक मैं अंदर एग्ज़ाम दे रही थी। एंड पापा ने फिर हम लोग को जाते हुए रिकॉर्ड किया और फिर हम लोग जब पेपर ख़त्म करके आए तब भी पापा ने हम लोगों को रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने बोला था इसलिए। तो हम लोग पेपर करके आए एंड वहाँ सेंटर पे हमें इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ चलो 70 तक तो आ ही जाएंगे। भले ही पेपर वहाँ पे भी हमें टफ़ लगा, बट हाँ इतना था कि हम लोगों को 70 तक तो आ ही जाएंगे। बट हम लोग घर आए एंड हम लोगों ने अपना पेपर चेक किया। भाई इतना टट्टी पेपर करके आए हम लोग, इतना टट्टी पेपर करके आए, क्या बताऊँ। और यहाँ मेरे शक्ल पे आपको दुख दिख रहा होगा थोड़ा मोड़ा। एंड मेरा था सेट 2 और कोड था 34-2। तो यहाँ पे मैं मतलब आते ही मैंने ड्रेस चेंज की और ये क्लिप रिकॉर्ड किया एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी खुद से। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या छोड़ा। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताऊँगी कि हाँ मैंने कितना गलत किया, कितना सही किया। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए पे। तो मेरा फर्स्ट MCQ गलत हुआ, सेकंड MCQ गलत हुआ, फिफ्थ MCQ गलत हुआ, लगातार 3 गलत। एंड आप लोग देख सकते हो बाकी ये तीनों इजी थे। तीनों क्या, सेकंड वाला थोड़ा सा टफ था, बाकी मेरा फर्स्ट और फिफ्थ वाला बहुत इजी था। मैंने फिर भी गलती कर दी। एंड देन उसके बाद ये सारे MCQs मेरे सही हुए थे, इसमें मुझे टाइम लग गया था थोड़ा सा। एंड देन ये वाले तो सारे ईजी थे, मैंने कर लिए। एंड देन उसके बाद ये जो सर्कल वाला है भाई, ये इतना टफ था। मैंने इसमें 15 मिनट दिए हैं, लिटरली 15 मिनट में मैंने इसको पूरा सॉल्व किया। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था इस वाले में। एंड देन मैंने ये दोनों असर्शन रीजनिंग गलत कर दी। 19th का होता D, बट मैंने A लगा दिया, पता नहीं क्या सोच के। 20 का A होना था बट मैंने B लगा दिया, पता नहीं क्या सोच के। मेरे दिमाग में 1 मिनट के लिए आया कि मैं A लगा दूँ 20 का, बट हाँ मैंने B लगा दिया, पता नहीं क्यों ही। एंड देन सेक्शन B पर आते हैं। मैंने इसमें ये इरेशनल वाला किया था एंड 22 वाला तो NCERT का था, तो हो गया। एंड ये 23 वाला क्वेश्चन, भाई ये क्या है, ये देख के तो मुझे समझ आ गया कि करना क्या है, बट मैं जब सॉल्व करने गई भाई 2 बार गलत हुआ है मेरा। एंड इसमें 20 मिनट मेरे लगे पूरे के पूरे, फिर भी मेरा इसका आंसर नहीं आया। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो मैंने B² - 4AC = 0 वाला फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करके बस छोड़ दिया आगे के लिए। एंड देन मैंने 25 में B किया था, 24 भी इजी था। एंड सेक्शन C 26 वाला, भाई मेरे को पहले तो लगा कि ये AP का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ही। एंड देन समझ में आया तो मैंने ये सही कर दिया था। एंड देन इसका मैंने B वाला किया था। पहले तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, बट हाँ ठीक था, क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी, वरना थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता। एंड देन 28th का मैंने A किया था, वो भी थोड़ा ईजी था। एंड 29th, भाई ऐसा क्वेश्चन तो कभी हमें करवाया भी नहीं था, बट हाँ फिर भी मेरा हो गया था। आधे नंबर हो सकता है कटे मेरे इसमें,
एंड देन 30 वाला भाई इतना आसानी से हो जाता, मेरे दोस्त ने बताया 3-4 स्टेप्स का था, बट मैंने इसको साइन कॉस में चेंज करके किया था, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 पेज का मेरा इसका सॉल्यूशन हुआ था, प्रूफ हुआ था। एंड देन 31 वाला भी ईजी था। एंड देन सेक्शन डी मेरे को टफ़ लगना स्टार्ट हो गया था। 32 वाला तो बहुत ईजी था, ये मेरा आराम से हो गया। एंड देन 33 का बी मुझे ये आता था, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी स्टैटिस्टिक की, बट ये वाला क्वेश्चन में मेरा एक्स और वाई की वैल्यू 300 में आ रही थी, मुझे पता था गलत है, इसलिए मैंने सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ दी, उसको सॉल्व नहीं की, क्योंकि एक बार पहले ही गलत हो गया था। एंड ये सारा क्वेश्चन करने के लिए 33 पे जब मैं आई, मेरे पास सिर्फ 40 मिनट बचे थे कंप्लीट करने के लिए, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। एंड 34 का ए, ये इसको भी मैंने बहुत ट्राई किया करने का, बट हाँ इसकी भी इक्वेशन बनाकर छोड़ दी, बिकॉज इक्वेशन बहुत बड़ी आ रही थी, सॉल्व नहीं हो रही थी। देन ये 35 वाला क्वेश्चन, भाई ये डायग्राम देख के इतना डर लग गया कि कुछ करने का मन ही नहीं किया। इसमें मैंने 15 मिनट लगाए हैं इसमें पूरे मैंने। एंड फर्स्ट वाला मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैं उसको पता नहीं क्या सोच के रेक्टेंगल लिख दिया, बिकॉज मैंने वो जो दूसरा परपेंडिकुलर बना के दिया हुआ है मैं उसको देख ली, एंड मैं उसको परपेंडिकुलर समझ के उसको मैंने रेक्टेंगल लिख दिया, पता नहीं क्यों। एंड सेकेंड वाला मैंने रीज़न नहीं दिया, बाकी दोनों सही किए थे, मतलब मुझे 3 नंबर्स तो मिल ही जाएंगे। एंड देन ये 36 वाला बहुत ईजी था, डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, बट बहुत ईजी था। बट मैंने गलती ये की कि मैंने a = 1 कर दिया 4 की जगह पे, तो मेरे इसमें 3 नंबर कट रहे हैं। एंड देन ये 37 वाला केस बेस्ड, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था, इसमें मैंने 10 मिनट में पूरा कंप्लीट किया है। एंड लास्ट वाला केस बेस्ड जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड था, मेरे पास इसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे थे। एंड उस वक्त सर बोल रहे थे कि तुम लोग अपनी कॉपी टाई कर लो, एंड मैं यहाँ पे बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। भाई इतना ख़राब क्वेश्चन, ये मैंने देखा है कि ये 11th की HC वर्मा में है, मैंने बहुत सारी रील्स में देखा है कि हाँ ऐसा बता रहे हैं, अब पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं पता। एंड ये फर्स्ट वाला मैंने कर लिया था, बस मैंने इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से नहीं दूसरे तरीके से किया है। एंड सेकेंड वाला मैंने उल्टा फुल्टा कर दिया, भाई जो चीज़ प्रूफ दी हुई थी वो मैंने उसको प्रूफ कर दिया, भाई पता नहीं क्या सोच की। एंड देन ये मैंने थर्ड वाला तो छोड़ ही दिया, बिकॉज उस वक्त सर आ गए थे कॉपी लेने के लिए, तो मेरा नहीं हो पाया। एंड मतलब मैंने जितना कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से मेरे 55 से 60 तक आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि यार मेरे 70+ तो आ ही जाएंगे, बट इतना घटिया पेपर बनाया था। ये पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन ये लेंदी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मुझे बहुत टाइम लगा था। एंड जितने बच्चों को हमारे क्लास की ये वाला सेट मिला था सब रो रहे हैं, मतलब इस बार तो सारे के सारे सेट बहुत ज़्यादा टफ़ थे, इस बार पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ आया है। तो चेकिंग इस बार लीनियंट होनी चाहिए थोड़ी सी, तो अगर लीनियंट चेकिंग होगी तो मेरे 60 से 65 तक आ जाएंगे। मुझे पता है कम है, मैंने इस बार अपने आप से 70+ एक्सपेक्ट किया था, एंड मैंने उसके हिसाब से मेहनत भी की थी, अपना 100% दिया था, बट नहीं आ रहे। अगर आपके भी नहीं आ रहे अच्छे नंबर तो कोई बात नहीं, अब इसकी ज़्यादा टेंशन मत लो, अब अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करो, एंड उसमें पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करो ताकि आपका परसेंटेज बैलेंस हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।